हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको आपके ग्रामर पोर्शन में सिंटैक्स का रिवीजन कराने वाले हैं और इसमें फ्रेंड्स हम आपको सिंटैक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है मोर यू हैव मोर यू कोवेट। मोर यू हैव मोर यू कोवेट। कोवेट का मतलब क्या होता है? लालच करना, यानी कि हमारे पास जितना होता है उतना ही हम लालच करते हैं। जितना हमारे पास होता है उतना ही हम लालच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना ही और उतना ही, जब भी किसी सेंटेंस में जितना ही या उतना ही के लिए मोर का यूज होता है सेंटेंस में 2 बार। कभी अगर सेंटेंस में 2 बार मोर का यूज होता है तो आप क्या करते हैं, इसमें दोनों ही मोर के पहले द का यूज करते हैं। ये एक एडवर्ब का काम करता है सेंटेंस में। और जब भी 2 बार मोर आया हो किसी भी सेंटेंस में, आप देखें कि 2 बार मोर लगा है, इसका मतलब है कि वहां पे दोनों मोर के पहले द होना चाहिए। तो यही इसमें एरर था। आप क्या करेंगे, इसमें मोर के पहले, इस मोर के पहले भी द लगाएंगे, द मोर यू हैव, और फिर यहां भी द का यूज करेंगे, द मोर यू कोवेट। इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, यानी कि सोना एक बहुमूल्य धातु है। अब यहां पे इस सेंटेंस में क्या एरर है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए गोल्ड कैसा नाउन है? गोल्ड एक मटेरियल नाउन है और ये रूल है कि मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा कि मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो गोल्ड है ये एक मटेरियल नाउन है, इसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहन एंड राम हैव लॉस्ट हिज बुक। मोहन एंड राम, अब इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, मोहन और राम, और दोनों को जोड़ा गया है एंड से। तो जब भी 2 नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो वो मिलके प्लूरल हो जाते हैं। और इसके साथ देखिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब हैव लगा हुआ है, तो यहाँ तो कोई एरर नहीं है। यहाँ हैव में कोई एरर नहीं है क्योंकि मोहन और राम के बीच में एंड लगा है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। लेकिन अब अगर और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए हिज का यूज किया गया है। मोहन एंड राम हैव लॉस्ट हिज बुक, तो 2 लोगों ने अपनी किताब खोई है, तो यहाँ पे हिज नहीं बल्कि दियर होना चाहिए। यहाँ पे हिज के जगह पे दियर होना चाहिए, इसमें प्रोनाउन का एरर था। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन है, आस्क ही टू गो। आस्क ही टू गो यानी उससे जाने के लिए कहो। इसमें क्या एरर हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए आस्क क्या है? एक वर्ब है। आस्क इसमें क्या है? एक वर्ब है। और वर्ब के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आस्क के बाद ही सब्जेक्टिव केस लिखा गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। यही इसमें एरर था। यहाँ पे आप ही के जगह पे हिम कर देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आस्क हिम टू गो, ये होना चाहिए इसमें। तो फ्रेंड देखिए कैटल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि हुज कैटल आर दिस। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे ही लिखा गया हो कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि खेत में पशु चर रहे हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर इसमें आपको एरर बताना हो तो इसमें आप क्या बताएंगे? कहाँ पे एरर हो सकता है इसमें? कैटल्स देखिए यहाँ पे प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज हुआ है, और क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुई है, और इन द फील्ड इस फ्रेज में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप इसमें कौन सा एरर ढूंढेंगे? इसमें एरर कहाँ पे है फ्रेंड्स? अगर देखा जाए तो ये जो कैटल वर्ड है, कैटल अपने आप में प्लूरल वर्ड है। इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। इसको करेक्ट करने के लिए आपको केवल इसमें से एस को हटा देना है। कैटल के साथ उसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैटल खुद ही अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है। जैसे पीपल हो गया, पीपल का मतलब लोग, तो यहाँ पे पीपल्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरीके से कैटल भी अपने आप में प्लूरल है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको केवल कैटल में से एस को हटाना था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, हुज कैटल आर दिस, यानी कि ये किसके पशु हैं। तो हुज का मतलब है किसके, कैटल यहाँ पे सही है बिल्कुल, इसमें एस भी नहीं लगा है कि उसको हटाना पड़ेगा। और कैटल प्लूरल है तो आर का यूज किया गया है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहाँ पे हम देखें दिस आया हुआ है
और दिस का यूज हम करते हैं केवल सिंगुलर नाउन के लिए। दिस का यूज होता है सिंगुलर नाउन के लिए और कैटल यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे दिस के जगह पे क्या होना चाहिए, दीज होना चाहिए। प्लूरल के साथ दीज का यूज होता है तो जाएगा हुज कैटल आर दीज। इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आई प्रीफर कॉफी देन टी। ये तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आई प्रीफर कॉफी देन टी। जब भी सेंटेंस में प्रीफर या फिर प्रिफरेबल आया हो, प्रीफर या फिर प्रिफरेबल अगर किसी सेंटेंस में आया है तो उसके साथ देन का यूज हम नहीं करते हैं बल्कि टू का यूज करते हैं। इसको जरूर आप याद रखिएगा। ये हो जाएगा आई प्रीफर कॉफी टू टी। प्रीफर के साथ टू का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ही इज एन यूरोपियन नॉट अ एशियन। ही इज एन यूरोपियन नॉट अ एशियन। तो फ्रेंड्स ए एन का यूज करने के लिए आपने जो बचपन से जो नियम पढ़ा है कि जब भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो एन का यूज करते हैं और किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए का यूज करते हैं। ये नियम हर जगह पे काम नहीं करता है। अगर आपको ए और एन का यूज समझना है तो जो वर्ड वहां पे आया हुआ है उसको आपको बोल के देखना पड़ेगा। उसको आप बोल के देखिए, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अगर किसी स्वर से स्टार्ट है तब हम एन का यूज करेंगे। जो उसका उच्चारण है वो अगर एक स्वर से स्टार्ट होता है, वो भी हिंदी के स्वर से, अ आ इ ई उ ऊ ये जो होता है हिंदी के स्वर से अगर स्टार्ट है तो वहां पे आप एन का यूज करते हैं। तो अगर यूरोपियन को हम पढ़ते हैं तो ये या से स्टार्ट हो रहा है, यूरोपियन ये या से स्टार्ट हो रहा है और या कोई स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं बल्कि ए होना चाहिए था। तो यूरोपियन के साथ ए का यूज करेंगे। और एशियन हम कह रहे हैं तो इसमें ए आ रहा है, यानी कि ये स्वर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एन आना चाहिए था। तो यहाँ पे ए कर देंगे, यहाँ पे एन कर देंगे। अगला क्वेश्चन है ही रन्स वेरी फास्टली। वह बहुत तेज दौड़ता है। अब अगर हम इस सेंटेंस को भी देखते हैं तो इसमें भी हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि ही यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आया हुआ है रन्स, रन में एस भी ऐड किया गया है और वेरी फास्टली यहाँ पे लिखा गया है। ही रन्स वेरी फास्टली, वह बहुत तेज दौड़ता है। वेरी भी एडवर्ब है, फास्ट यहाँ पे एडवर्ब भी है, इसमें एल वाई लगा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि फास्ट का जो एडवर्ब है वो फास्टली नहीं होता है, फास्ट ही एडवर्ब है। फास्ट ये खुद ही एडवर्ब है, इसको एडवर्ब बनाने के लिए इसमें एल वाई ऐड नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको केवल फास्टली में से एल वाई को हटाना होगा। तो ये हो जाएगा ही रन्स वेरी फास्ट। आप अगर एल वाई को हटा देते हैं तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला सेंटेंस है मेनी अ पैट्रियट हैव डाइड फॉर हिज मदरलैंड। मेनी अ पैट्रियट हैव डाइड फॉर हिज मदरलैंड। ये जो सेंटेंस है ये आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा फ्रेंड्स। मेनी अ पैट्रियट हैव डाइड फॉर हिज मदरलैंड, यानी कि बहुत से देशभक्त अपनी मातृभूमि के लिए मर चुके हैं। अब यहां पे देखिए मेनी का यूज इसमें किया गया है और इसके साथ सिंगुलर नाउन आया है पैट्रियट। तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आएगा कि जब इसमें मेनी आया है तो पैट्रियट नहीं बल्कि पैट्रियट्स होना चाहिए, यहां पे प्लूरल नाउन आना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेनी के बाद यहां पे ए भी आया हुआ है। तो जब भी मेनी आ का यूज हुआ रहता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन ही आएगा, इसमें प्लूरल नाउन नहीं आएगा। तो मेनी अ पैट्रियट यहां पे अभी कोई एरर नहीं है। अब जब ये इसमें अ पैट्रियट आया हुआ है, ये है तो वैसे प्लूरल लेकिन ये एक सिंगुलर की तरह यूज होता है। जब भी मेनी के बाद आ जाता है तो वो एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। तो मेनी अ पैट्रियट यहाँ पे सिंगुलर मानेंगे और यहाँ पे हैव नहीं बल्कि हैज लगाएंगे। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि मेनी आ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो भी हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। और अगर इसके लिए कोई प्रोनाउन यूज हुआ है तो वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन यूज हुआ है हिज और ये सिंगुलर है, यानी कि ये करेक्ट है। तो इसमें आपको केवल हैव के जगह पे हैज करना था। हो जाएगा मेनी अ पैट्रियट हैज डाइड फॉर हिज मदरलैंड। ये पूरे एक कम्युनिटी को ही एड्रेस करने के लिए यहाँ पे मेनी अ का यूज किया जाता है और किसी एक पर्सन को ही मान के सारी बात कही जाती है। और देखिए अगला सेंटेंस हमारा है कि नीदर ऑफ देम वर देयर। नीदर ऑफ देम वर देयर यानी कि दोनों में से कोई नहीं था वहां पे। नीदर ऑफ देम का मतलब क्या है, दो में से कोई नहीं, ना तो ये ना तो वो। तो इसमें फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब भी ईदर ऑफ, नीदर ऑफ या फिर नन ऑफ आता है
तो इसके बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नीदर ऑफ, ईदर ऑफ और नन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल रहेगा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर होना चाहिए। तो नीदर ऑफ देम वर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बल्कि नीदर ऑफ देम वॉज होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है डोंट हैंकर फॉर मनी। हैंकर का मतलब क्या होता है? पीछे भागना, किसी के पीछे भागना, पीछा करना। तो डोंट हैंकर फॉर मनी इसमें कहना चाहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागिए। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक एरर है, हैंकर के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो आफ्टर होता है। अगर कहीं भी हैंकर आया हुआ है तो उसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन आफ्टर का यूज करते हैं। डोंट हैंकर आफ्टर मनी होना चाहिए यहाँ पे। आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें बहुत सारे मिस्टेक है फ्रेंड्स। अगर आप उस सॉल्यूशन को देखेंगे तो आप भी इस एग्जाम में गलत ही करके चले आएंगे, क्योंकि उस सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूशन गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए डोंट हैंकर आफ्टर मनी, क्योंकि हैंकर के साथ हमेशा आफ्टर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम टू हैप्पी टू सी यू, यानी कि मैं तुम्हें देखकर बहुत अधिक खुश हूं। यहां पे देखिए हैप्पी के साथ टू का यूज किया गया है, और टू का यूज होता है नेगेटिव सेंस में। TOO टू का यूज नेगेटिव सेंस में होता है कि मतलब इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। तो यहां पे टू हैप्पी नहीं होना चाहिए, बल्कि सो हैप्पी होना चाहिए, या फिर वेरी हैप्पी कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, यहां पे टू की जगह पे आपको सो का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम इल फॉर 2 days, यानी कि मैं 2 दिन से बीमार हूं। अब यहां पे देखिए एक ड्यूरेशन दिया गया है, कब से बीमार हूं? 2 दिन से। तो जब एक ड्यूरेशन दिया होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है कि कब से, तो वहां पे आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यहां पे एम नहीं बल्कि हैव बीन होना चाहिए, हैव बीन। जब भी सिंस फॉर के साथ एक टाइम आया होगा तो आप इज एम आर वॉज वर की जगह पे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है नो लेस देन 5 बॉयज वर absent। नो लेस देन 5 बॉयज वर absent, इस सेंटेंस में भी आपको कोई एरर जल्दी नहीं मिलेगा। बट यहां पे देखिए फ्रेंड्स इसमें 5 बॉयज है और इसके साथ लेस का यूज किया गया है। और लेस क्या है? लेस लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है। लेस क्या है? लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है। और लिटिल का यूज किसके साथ होता है? लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। लिटिल और लेस, या लिटिल का ही ये कंपैरेटिव है, तो लिटिल और लेस जो है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। तो और यहाँ पे 5 बॉयज है, बॉयज को तो काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है, तो यहाँ पे लिटिल नहीं होना चाहिए बल्कि फ्यूअर होना चाहिए। यहाँ पे फ्यूअर होना चाहिए। फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं फ्यूअर। नो फ्यूअर देन 5 बॉयज वर absent, इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। फ्यू का यूज हम करते हैं काउंटेबल के लिए और लिटिल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। और यहाँ पे बॉयज काउंटेबल है तो फ्यू का कंपैरेटिव आएगा फ्यूअर। नो फ्यूअर देन 5 बॉयज वर absent। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही वॉक्स एज इफ ही वॉज ड्रंक, यानी कि वो ऐसे चलता है मानो वो पिया हो, मानो वो शराब पिया हो। ही वॉक्स एज इफ ही वॉज ड्रंक, तो यहां पे देखिए एज इफ का यूज हुआ है। जब भी सेंटेंस में एज इफ का यूज हुआ रहता है तो इसके बाद हमेशा वर का यूज करते हैं। एज इफ के बाद वाले क्लॉज में हमेशा वर का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वॉज के जगह पे वर होना चाहिए। ही वॉक्स एज इफ ही वर ड्रंक, ऐसा होना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, यानी कि यह दोनों में से सबसे अच्छा है। दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, या दोनों में से सबसे अच्छा है। यहां पे देखिए द बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है और इसमें ऑफ द टू कहा गया। दो चीजों में ही कंपैरिजन हो रहा है और सुपरलेटिव का यूज किया गया है। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब 2 से अधिक चीजों में कंपैरिजन होता है। अगर 2 ही चीज में कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करना चाहिए। तो यहां पे सुपरलेटिव द बेस्ट नहीं बल्कि बेटर होना चाहिए। ये हो जाएगा दिस इज बेटर ऑफ द टू, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। अगला सेंटेंस है मोहन इज अ माइजर मैन, मोहन एक कंजूस आदमी है। अब इसमें क्या एरर हो सकता है? ये तो एकदम सही लग रहा है। मोहन इज अ माइजर मैन, मोहन है एक कंजूस आदमी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो माइजर जो वर्ड है ये अपने आप एक नाउन भी है।
माइजर का मतलब ही हो गया कंजूस आदमी, इसके साथ मैन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा मोहन इज अ माइजर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वी मस्ट हेल्प पुअर्स, हमें गरीबों की मदद अवश्य करनी चाहिए। तो वी मस्ट हेल्प पुअर्स, यहां पे देखिए एरर हमारा है पुअर्स में। पुअर्स ऐसा कोई वर्ड कहीं यूज ही नहीं होता है। पुअर अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। पुअर एक एडजेक्टिव है और यहां पे इसको यूज किया गया एक नाउन की तरह। जब किसी एडजेक्टिव को एक नाउन की तरह यूज करना होता है तो उसके पहले हमेशा द का यूज करते हैं, और अगर उसके पहले द लगा दिए तो वो अपने आप में प्लूरल हो जाता है। अगर किसी एडजेक्टिव को, जैसे रिच हो गया, द रिच कर दिए नाउन बनाने के लिए, रिच का मतलब अमीर और द रिच का मतलब अमीर लोग हो गया। पुअर का मतलब गरीब है, द पुअर का मतलब गरीब लोग हो गया। ब्रेव का मतलब बहादुर एडजेक्टिव है, द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग हो गया, तो वो प्लूरल हो जाता है। तो यहां पे ऐसे क्या होना चाहिए, वी मस्ट हेल्प द पुअर, पुअर्स नहीं होगा बल्कि द पुअर यहां पे होना चाहिए। अगला है सन राइजेज इन ईस्ट, ये तो आपको वैसे ही देखते ही समझ में आ जाएगा, सन राइजेज इन ईस्ट। यहां पे सन के पहले द का यूज होना चाहिए और ईस्ट एक डायरेक्शन है, दिशा है, तो इसके भी पहले द का यूज होना चाहिए। तो हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस तरीके से इसको करेक्ट करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज के लिए, इट इज 4 इन माई वॉच। इट इज 4 इन माई वॉच यानी मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। इट इज 4 इन माई वॉच, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। तो यहां पे देखिए भले ही मे वाला सेंस आ रहा है, लेकिन जब भी बताना हो कि मेरी घड़ी में कितने बजे हैं तो वहां पे इन का नहीं बल्कि प्रेपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज 4 बाय माई वॉच। इस तरीके से फ्रेंड्स आप सिंटैक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।